Hello student, this is Kinex Computer. In this video we are going to discuss about overloading and overriding in VB.NET. So let's start. First we are going to discuss about overloading. So in Visual Basic, method overloading or function overloading means defining multiple methods with the same name but with different parameters. Means आप मोर देन वन फंक्शन सेम नाम का ले सकते हैं बट उसमें आर्गूमेंट्स जो होता है वो डिफरेंट होना चाहिए. लाइक किसी में आप एक ही आर्गूमेंट पास किए हैं, किसी में आप दो आर्गूमेंट पास किए हैं, बट फंक्शन का नाम क्या है, सेम है. किसी में रिटर्न टाइप आपका कुछ और है, ठीक है, इंटीजर है, किसी में रिटर्न टाइप कुछ और है. तो ये सब बाइफरकेट करता है बट नेम क्या होता है, सेम होता है. विद इन अ कंटेनर मतलब एक सिंगल क्लास में मान लीजिए आप दो मेथड लिए जिसका नाम सेम है विथ डिफरेंट पैरामीटर्स और आर्गूमेंट, तो वो कहलाएगा मेथड ओवरलोडिंग. बाय यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग we can perform different tasks with the same method name by passing different parameters. ठीक है, तो हम लोग परफॉर्म करा सकते हैं सेम नाम को. Suppose we want to overload a method in Visual Basic, we need to define another method with the same name. ठीक है, अगर हमको ओवरलोड करना है तो इसका मतलब है कि सेम नाम का मेथड लेना पड़ेगा बट विथ डिफरेंट सिग्नेचर. सिग्नेचर मीन्स वही कि उसमें पैरामीटर अलग होगा या रिटर्न टाइप अलग होगा. ठीक है. In Visual Basic, the method overloading is also called a compile time polymorphism. Polymorphism हम लोग जानते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब बहुत सारा रूप. ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म. और इसी को हम लोग बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग. अर्ली बाइंडिंग मीन्स जो कंपाइलेशन टाइम में ही बाइंड हो जाता है, ठीक है, एलोकेट कर लेता है, तो वो कहलाता है आपका अर्ली बाइंडिंग. तो ओवरलोडिंग जो होता है वो कंपाइलेशन टाइम में ही हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको अर्ली बाइंडिंग भी बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट. इन VB.NET overloads keyword may be used to create method overloading. VB.NET में एक्चुअली ओवरलोड्स कीवर्ड का यूज़ करके अभी आपको हम दिखा देंगे. ठीक है, सिंटेक्स वाइज ओवरलोड्स कीवर्ड यूज़ करेंगे, मतलब जो मेथड को आपको ओवरलोड करना है, जिस मेथड को उसके पहले ओवरलोड्स लिख देंगे तो वो ओवरलोडिंग करने लगेगा, मतलब कि यूटिलाइज हो सकता है एज अ ओवरलोडिंग. बट कॉन्सेप्ट वाइज एज ए जावा और C++ में क्या होता है, ओवरलोड्स कीवर्ड नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट हम लोग फंक्शन नेम विथ सेम नेम हम लोग रखते हैं. तो VB.NET में वो भी कॉन्सेप्ट है, मतलब कि बिना ओवरलोड्स कीवर्ड का भी हम लोग बना सकते हैं. ठीक है, और ओवरलोड्स कीवर्ड के भी हम लोग कर सकते हैं. तो ऑब्जेक्टिव के लिए हो सकता है कि एग्जाम में कभी पूछे कि ओवरलोड्स किस कीवर्ड से होता है VB.NET में, तो आप बोल सकते हैं ओवरलोड्स कीवर्ड, ऐसा लगेगा. ठीक है, सिंटेक्स देखते हैं हम लोग इसका क्या है, कैसे होता है. एग्जाम्पल, तो मान लीजिए कि हम लोग एक लिए हैं पब्लिक क्लास, कैलकुलेट नाम का क्लास है. ठीक है, जिसमें एक हम फंक्शन ले लिया. फंक्शन में क्या सब भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है. नहीं रिटर्न करा रहे हैं तो हम लोग सब लेते हैं. ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो इसमें सिंपल हम सम निकाल लिए, जिसमें दो नंबर हम पास किए हैं, एक ए पास किए हैं और एक बी पास किए हैं. ठीक है, और इसको हम लोग क्लोज किए. फिर इसमें एक और फंक्शन ले लिए हम लोग. ठीक है, जिसमें हम लोग तीन आर्गूमेंट पास कर दिए हैं, ए बी एंड सी. इसका नाम भी क्या है, सम है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो नेम दोनों में सेम है लेकिन डिफरेंस है दोनों में आर्गूमेंट अलग अलग है. इसमें हम लोग सम निकाल दिए. तो ये एक तरीका हुआ. बट इसमें हमने कहीं ओवरलोड्स कीवर्ड यूज़ नहीं किया, तो भी ये ओवरलोड कर जाएगा. ठीक है, तो दो तरीका से हम लोग कर सकते हैं VB.NET में, बाकी में नहीं होता ऐसा. तो उसमें हम लोग दूसरा तरीका ये है कि हम लोग ओवरलोड्स कीवर्ड यूज़ करके भी कर सकते हैं, मतलब उसके पहले ओवरलोड्स लगा दीजिए. तो ये बस इसीलिए मेंशन कर दिए हैं सो दैट कि ऑब्जेक्टिव में अगर कभी मेंशन हो तो आप लिख सकें कि ये पॉसिबल है. तो ओवरलोड्स कीवर्ड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. बाकी सब सेम है, बस हम लोग क्या किए हैं उसके पहले ओवरलोड्स लगा दिए. ठीक है, तो अगर हम लोग इसका एग्जांपल एक बार चेक कर ले ओवरलोडिंग का, तो उसका एग्जांपल में मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है यहाँ पर कि
एक क्लास ज्योमेट्री ले लिया है, ठीक है, उसमें हम एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया में मैंने क्या किया, एक रेडियस के लिए सर्कल का बनाना था तो मैंने आर ले लिया, ठीक है। यहाँ पर ओवरलोड्स कीवर्ड करके हम पहले बनाए हैं, ठीक है। पहले इसको हम रन करा के देख लेंगे कि कैसे काम कर रहा है। और इसमें रिटर्न टाइप भी कर दिए हैं इस बार, ठीक है, फंक्शन बना दिए हैं हम लोग। इसमें एक ही आर्गूमेंट था, कैलकुलेट करके रिटर्न करा दिए। एक और फंक्शन लिए हैं, इसका नाम भी क्या रखे हम लोग, एरिया, बट इसमें दो आर्गूमेंट है एल एंड बी, तो इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे रेक्टेंगल के पर्पज़ के लिए। एल इंटू बी कर दिए, ठीक है, दोनों में ओवरलोड्स कीवर्ड यूज़ कर लिए। लास्ट में जियो का हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्री का ऑब्जेक्ट बना लिए जियो नाम से, और उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल करके वैल्यू पास करके कॉल कर लिए, एरिया ही को कॉल किए हैं, एक ही आर्गूमेंट पास किए हैं। तो ये खोजेगा कि एक आर्गूमेंट वाला कौन सा है, तो इसके पास चला गया। फिर दो आर्गूमेंट है, दो आर्गूमेंट वाला कौन सा है, तो उसके पास चला गया। तो सेम नेम होने के बावजूद ये बाइफरकेट कर पा रहा है आर्गूमेंट के थ्रू, इसीलिए पैरामीटर्स डिफरेंट होना ज़रूरी है फंक्शन ओवरलोडिंग में। स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसको रन करा देते हैं, देखिए आंसर आ रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक बार हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं कि अगर ओवरलोड्स नहीं लिखते हैं तो काम कर रहा है कि नहीं। दोनों में से ओवरलोड्स हटा दिए, बाकी सब ठीक है। फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो भी आउटपुट आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें दोनों तरीका से हो सकता था। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ओवरलोडिंग क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग जाते हैं, आपका ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट जो है VB.NET में, उसको हम लोग देखते हैं। इन विजुअल बेसिक, मैथड ओवरराइडिंग मीन्स ओवरराइड अ बेस क्लास मैथड, ठीक है, in the derived class by creating a method with the same name and signatures, means prototype, ठीक है, to perform a different task। मतलब ये हुआ कि हम लोग अभी जो ओवरलोडिंग देखे उसमें हम लोग देखे कि एक सिंगल क्लास में ही दो फंक्शन है सेम नाम के, ठीक है। बट ओवरराइडिंग में क्या होता है कि एक मेथड बेस में है और दूसरा मेथड सब क्लास में है। तो जब सब क्लासेस का मतलब उस बेस को इनहेरिट किया होगा, ठीक है। तो बेस में जो फंक्शन था, यहाँ पर प्रोटोटाइप सेम होना चाहिए, मतलब कि आर्गूमेंट अगर दो है तो सब में भी सेम नाम का फंक्शन होगा और आर्गूमेंट दो ही होगा। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, सेम नेम एंड सिग्नेचर, इसमें नेम एंड सिग्नेचर मतलब प्रोटोटाइप सेम होना चाहिए। बट ये दो अलग क्लास हो गया, ठीक है, एक बेस क्लास में होता है और एक सब क्लास में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है जब इनहेरिटेंस हो, तभी ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। The method overriding in Visual Basic can be achieved by using overridable keyword use होता है and overrides keywords along with the inheritance principle। तो inheritance concept रहेगा तभी यूज होगा, और इसमें keyword must है, overridable and overrides, ठीक है। देखते हैं कैसे यूज होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, suppose we want to change the behavior of the base class method in a derived class। तो बेस क्लास में जो हम फंक्शन लिए वो हम चाहते हैं कि डिराइव में भी हो, बट उसमें कुछ और हम लोग उसमें लिख रहे हैं, ठीक है, उसका बिहेवियर कुछ और होगा, उसमें हम लोग कुछ और कोड लिखेंगे। तो वी नीड टू यूज मैथड ओवरराइडिंग, ठीक है। द बेस क्लास मैथड विच वी वांट टू ओवरराइड इन द डिराइव्ड क्लास दैट नीड्स टू बी डिफाइंड विद एन ओवरराइडेबल कीवर्ड। मतलब कि बेस में मेथड है, मान लीजिए डिस्प्ले, और आप चाहते हैं डिस्प्ले मेथड सब क्लास में भी हो, ठीक है। तो वो जो डिस्प्ले मेथड होगा उसके पहले आपको लिखना पड़ेगा ओवरराइडेबल, बेस क्लास में जो होगा, ठीक है। एंड वी नीड टू यूज ओवरराइड्स। ओवरराइड्स कीवर्ड जो है इन डेराइव्ड क्लास, ओवरराइड्स कीवर्ड उसी डिस्प्ले में लिखना होगा, लेकिन किस में, डेराइव्ड क्लास में जो हम लोग लिख रहे हैं। while defining in the method with the same name and parameters, then only we can override the base class method in the derived class। तो एग्जांपल से हम लोग क्लियरली समझ जाएंगे कैसे होगा। उससे पहले एक और पॉइंट, इन विजुअल बेसिक द मेथड ओवरराइडिंग इज आल्सो कॉल्ड एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और लेट बाइंडिंग। ओवरलोडिंग को हम लोग बोले अर्ली बाइंडिंग, ओवरराइडिंग को हम लोग बोल सकते हैं लेट बाइंडिंग, ठीक है, मतलब रन टाइम में ये बाइंड करता है। तो इसका अगर हम लोग सिंपल एग्जांपल देखें छोटा सा, तो एक बेस क्लास लिए हैं, ठीक है, पब्लिक क्लास यूजर नाम से। इसमें हम एक मेथड बनाए डिस्प्ले नाम का, ठीक है, और ये डिस्प्ले मेथड हम चाहते हैं कि सब क्लास जो डेराइव क्लास बनाएंगे वो यूज़ करें।
तो हमको डिस्प्ले मेथड के पहले क्या लगा देना पड़ेगा, ओवरराइडेबल। इसका मतलब हम बता रहे हैं कि ये फंक्शन को आगे कोई भी ओवरराइड कर सकता है। जावा में सी प्लस प्लस में ऐसे काम नहीं होता, उसमें बिना कीवर्ड के हो जाता है, ठीक है। उसमें कीवर्ड ओवरराइड, ओवरराइडेबल ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं। सिंपल इसमें एक मैसेज लिख दिए, ठीक है, एंड सब कर दिए, क्लास को बना दिए। अब इस क्लास को इनहेरिट करा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिराइव क्लास एक ले लिए जिसमें हम लोग पब्लिक क्लास डिटेल नाम दे दिए, मान लीजिए। वो इनहेरिट कर रहा है किसको, यूज़र को, मतलब कि ये ऊपर वाला क्लास को, ठीक है। अब इसमें भी वही फंक्शन यूज़ कर लिए, बट इस बार हमको इस फंक्शन में क्या लिखना पड़ेगा, ओवरराइड्स, ठीक है। सब क्लास में, डिराइव क्लास में हम लोग ओवरराइड्स लिखेंगे। बाकी फंक्शन नेम प्रोटोटाइप सेम होता है। अगर यहाँ 2 आर्गूमेंट होता तो यहाँ भी 2 आर्गूमेंट देना पड़ता, ठीक है। यहाँ पर सेम होता आर्गूमेंट, रिटर्न टाइप भी सेम होगा। और इसमें एक मैसेज लिख दिया, डिराइव क्लास बंद किए, बंद, ठीक है। तो ये है आपका ओवरराइडिंग। तो इसको एग्जांपल में बार एग्जीक्यूट करके हम लोग देख लेते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं। छोटा सा एग्जांपल लिए हम लोग, वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिए जो वहाँ लिखे थे कि क्लास ए ले लिए हैं जिसमें ओवरराइडेबल करके डिस्प्ले को बना दिए हैं, ठीक है। और उसमें बेस क्लास मेथड एक मैसेज लिख दिए छोटा सा समझने के लिए। फिर एक क्लास बी बनाया है, वो इनहेरिट्स कर रहा है किसको, क्लास ए को, ठीक। तो इसका मतलब है ये फंक्शन यहाँ पर एक तरह से विजिबल हो रहा है। तो ओवरराइडेबल लिख दिए और हमको वही फंक्शन नेम यूज़ करना है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे दोबारा, ओवरराइड्स, ठीक है। उसमें अपना एक मैसेज डाल दिए। अब दोनों में डिस्प्ले फंक्शन है, तो उस कंडीशन में दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग बनाइए आप, एक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट और एक डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट, और दोनों का डिस्प्ले कॉल कीजिए, दोनों अपना अपना डिस्प्ले कॉल करेगा, ठीक है। इसका ओवरराइड का और अच्छा है हम लोग यूज़ करेंगे आगे इंटरफेस टॉपिक में, जो हम लोग आए के वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आराम से कोई एरर नहीं आया, इसीलिए रन कर गया। तो मेन आप लोगों को सिंटैक्स पे ध्यान देना कैसे लिखते हैं, इसका मेन यूज़ हम लोग इंटरफेस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तो यही था हमारा ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो मोर ओवर जो डिफरेंस एक छोटा सा होगा दोनों में, तो क्या होगा, तो ओवरलोडिंग को हम लोग बोल सकते हैं, ओवरलोडिंग इज़ अ कंपाइल टाइम कॉन्सेप्ट और कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग, एंड ओवरराइडिंग इज़ अ रन टाइम कॉन्सेप्ट और कॉल्ड लेट बाइंडिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग में क्या होता है, सेम नेम विद डिफरेंट सिग्नेचर होता है, ठीक है, मतलब आर्गूमेंट्स डिफरेंट होते हैं। बट ओवरराइडिंग में क्या होगा, सेम नेम विद सेम सिग्नेचर, मतलब सेम आर्गूमेंट, ठीक है। इसमें हम एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हैं, यूजिंग ओवरलोड्स कीवर्ड, इसमें यूजिंग ओवरराइडेबल एंड ओवरराइड्स कीवर्ड। तो ये बेसिक एक डिफरेंस हो गया ओवरलोडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग का, ठीक है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे इसके बाद कि इंटरफेस कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो उसका भी वहाँ कीवर्ड्स क्या होता है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।